नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं भीमराव अंबेडकर जी का जयंती। ये संविधान के रचनात्मक हैं। संविधान इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, इनके सबसे पहले इनका जो जीवनी है उनको जानते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ रहा है, कितना स्ट्रगल लाइफ रहा है, उस समय कितना स्ट्रगल करना पड़ा है इनको पढ़ाई के लिए। सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इनका जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में, 1891 में। इनका जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के स्थित महू में हुआ था, है ना। इनका एक छोटे से गांव में। इनका जो शिक्षा है, इनका जो एजुकेशन है, बहुत ही स्ट्रगल रहा है इनका। देखिएगा, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त की। बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, पीजी तक कंप्लीट करते करते रुक जाते हैं, या बहुत से बहुत पीएचडी करते हैं। 1-2 डिग्री बहुत लेते हैं हम लोग। उस समय भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। सोचिए 32, कितना महान व्यक्ति थे। 32 डिग्री था इनके पास। उसके बाद और उन्हें 9 भाषा का ज्ञान था। अभी ज्ञान होता है बहुत सब, 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा बहुत हो गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर के पास 9 भाषा का ज्ञान था। ऐसे नहीं है, इतने बड़े महान व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। अशोक चक्र जो आप देखते हैं झंडे पर, उसको लगवाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। और भारत के संविधान के रचनात्मक, जैसा कि आप लोग यहां पे पिक देख रहे हैं, है ना, तो ये रचनात्मक थे। भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे, जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। 21 साल की उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं अभी के समय में, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र में लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। देखिएगा, सभी धर्मों की पढ़ाई इन्होंने क्यों की? क्योंकि इनका जो कास्ट था ना, इनका कास्ट था, निचले कास्ट से बिलोंग करते हैं। निचला बोलना गलत है हम लोग के लिए, क्योंकि हमारे भारत में ही कुछ ऐसे धर्म हैं जिन्होंने, कुछ ऐसे कास्ट हैं जिन्होंने इनके कास्ट को निचला कहा। और हम लोगों का समाज वैसे कास्टों को निचला अभी भी समझता है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने काफी स्ट्रगल किया पढ़ाई में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने शिक्षा लिया, सभी धर्मों की पढ़ाई की उन्होंने। तब उन्होंने भारत के संविधान में दलित परिवार को उन्होंने क्या किया? उन्होंने छूट दी बहुत सारी चीजों में। क्यों दी पता है? क्योंकि दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ है। आप लोग देखिएगा, आप लोग अगर पीछे जाइएगा तो दलितों पर इतना अत्याचार हुआ है, लोग उसको मंदिर में घुसने नहीं देते थे। अत्याचार का देखिए फोटो आप लोग, उनको मतलब कि मारा जाता था, पीटा जाता था, निचले स्तर का काम दिया जाता था, उनके छुआछूत की बीमारी थी, इस तरह की बात थी। इन्होंने इसलिए सभी भाषाओं को, सभी धर्मों को इन्होंने जाना, उसकी पढ़ाई की। उसके बाद भीमराव अंबेडकर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की। मतलब एक ऐसे पहले स्थान थे, ये इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। विदेश में जाकर इन्होंने पीएचडी किया। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। 32 डिग्री आजकल के युग में किसी के पास नहीं होती है, लेकिन इनके पास थी। दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ है। भीमराव अंबेडकर को भले अभी के समय में बहुत सारे लोग उनको बुरा भला कहते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन मेरा मानना है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बनाएं, आखिर में जो संविधान लिखा है, जो संविधान लिखे हैं वो इतना अच्छे से, दलितों को छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, क्योंकि दलितों को छूट देनी चाहिए, मेरा जहां तक मानना है। क्योंकि उनको उस टाइम में इतना दिक्कतें सहन करना पड़ा है दलितों को। उनको छुआछूत की, मतलब एक तरह से उनको पानी दिया था, दूर से पानी मतलब पिलाया जाता था, है ना। उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है क्या? उनका खून अलग है, लेकिन उनको घुसने नहीं दिया जाता था। क्यों? इसीलिए दलितों के लिए इन्होंने एक अलग एक तरह से प्रोस्पेक्टस बनाया, उनको आरक्षण दिया गया। बहुत सारे चीजों में अभी भी आरक्षण मिलता है ना, क्योंकि उनके साथ जो गलत हुआ है पहले, अब नहीं होना चाहिए।
है ना। अभी भी लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दलितों को अलग तरह से देखते हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी भीमराव अंबेडकर को बहुत सारे लोग गलत अशब्द बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। अगर आप अशब्द बोलते हैं तो आप भारत के आदमी ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने संविधान की रचनात्मक की, संविधान को लिखा, कितना मेहनत लगता है किसी चीज को करने में, है ना। हर एक चीजों को उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद संविधान लिखा गया और हर एक चीजों को उन्होंने लिखा, एक एक चीजों को लिखा, और दलितों को उन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने उनके लिए आरक्षण किया, आरक्षण दिया उनको, ताकि उनको लोग उनके साथ कोई भेदभाव ना करे। वो भी धीरे धीरे उठे, है ना। और धीरे धीरे दलित लोगों को आरक्षण मिलने से बहुत सारे लोग धीरे धीरे उठे हैं, है ना। और समाज भी उनको अब सम्मान करने लगा है। भीमराव अंबेडकर को संस्कृत पढ़ने उस टाइम नहीं दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि ब्राह्मण साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने बोला कि तुम दलित हो, तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो। क्यों संस्कृत नहीं पढ़ सकता है कोई? सभी को संस्कृत पढ़ने का हक था, लेकिन उनको संस्कृत पढ़ने का हक नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने सभी धर्मों की पढ़ाई की, और उसके बाद हमारा जो संविधान है उनके रचनात्मक उसका रचना किए वो, और दलितों को छूट दिए, क्योंकि इसीलिए दलित परिवार को बहुत कम वैल्यू मिलता था, उनको कोई देखने वाला नहीं था, उनका हर चीज निचले स्तर से लोग देखते थे। इसी कारण से हर एक चीजों को देखते हुए उन्होंने ये काम किया। मेरे ख्याल से ये काम सही है। आप भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि क्या यह सही है या गलत है, इन्होंने क्या किया, सही किया या गलत किया। आजकल के युवा जो देखते होंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत गलत सलत बात बोल देते हैं, जो कि मेरा मानना बहुत गलत है। अभी आपको अगर डीएम या कलेक्टर या कोई भी पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, या आप यूपीएससी करते हैं, तो आपको संविधान को पढ़ना पड़ता है, और संविधान के रचनात्मक जो है उनको आप गाली देते हैं। ये कहीं से शोभनीय नहीं है, ये गलत होता है। इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, आप लोग सभी संविधान को पढ़ते हैं, आप सभी भारतवासी हैं। भारत का जो संविधान लिखा गया है, बहुत मेहनत लगा है भीमराव अंबेडकर को हर चीज को लिखने के लिए, एक एक चीज को लिखने के लिए, है ना। उनको समझे, उस सभी चीजों को समझे, उस समय की जो हालात थी उस चीजों को समझे। उस समय का हालात कुछ अलग था, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग संविधान को लिखा गया। धीरे धीरे करके कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है उसमें, है ना। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो किया गया है, दलितों के द्वारा, ये दलितों के लिए जो आरक्षण दिया गया है, ये सही है या गलत है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।